हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाइनरी बी। मेरा नाम विनय है और आज अपन अप्रैल मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस और पूरे मंथ में जितने भी मैंने ट्रेड्स किए वो सारी ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करूंगा या आज हम वही डिस्कस करेंगे फ्रॉम डे 1 टू लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो फर्स्ट डे मैंने डेमो ट्रेडिंग किया क्योंकि लैक ऑफ कैपिटल के कारण मेरे पास कैपिटल अरेंज नहीं हो पाया था, इसी कारण मैं उस दिन ट्रेड नहीं ले पाया। सेकंड डे $15 डिपॉजिट किए जो कि होता है 1503 रुपये। जिस ब्रोकर में मैं डिपॉजिट किया वहाँ का वैल्यू के हिसाब से $15 का ये 1500 रुपये होता है। उसके बाद थर्ड डे में अपन सेकंड डे थर्ड डे 2 दिन प्रॉफिट था और फोर्थ डे 4 तारीख को अपना $45 लॉस था विथ प्रॉफिट और बेस कैपिटल दोनों लॉस कर दिए थे। क्यों? ओवर ट्रेड की वजह से, स्टॉप लॉस फॉलो ना करने की वजह से, रिस्क मैनेजमेंट ना करने की वजह से। और ये सबसे वर्स्ट डे था मंथ का। मंथ स्टार्ट हुआ था, 2 से 4 दिन ही हुए हैं और $45 का लॉस। फिर 5 तारीख को फिर से अपन कैपिटल अरेंज करके डिपॉजिट किए $12 डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट डे ही अपन 6.97 ऑलमोस्ट $7 का अपन प्रॉफिट जनरेट किए थे इस दिन। रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा था, साइकोलॉजी भी अच्छा था और ये स्टॉप लॉस अपन फॉलो किए थे और एक्यूरेसी भी अच्छा खासा था, 71% एक्यूरेसी के साथ। और उसके जस्ट सेकंड दिन 6 तारीख को अपन प्रॉफिट प्लस जो अपना बेस कैपिटल था $12 जो अपन डिपॉजिट किए थे प्रीवियस डे में, वो सारी चीजें लॉस करके अपन अकाउंट पूरा जीरो कर दिए थे। और वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन और मेजर रीजन रहता है अकाउंट ब्लो होने का, वो है स्टॉप लॉस। फिर अपन 4 से 5 दिन इस बीच में 4 दिन अपन ट्रेड नहीं किए हैं, सिर्फ डेमो ट्रेड किए हैं क्योंकि कैपिटल नहीं था और यहाँ तक कि खाने के लिए और रेंट तक देने के लिए पैसा नहीं था। तो वो सारा चीज़ अरेंज करने में थोड़ा दिक्कत हुआ। तो इस 4 दिन के इन बिटवीन अपन डेमो ट्रेड किए 7, 8, 9 और 10 तारीख को। और इसी बीच में अपन ये हाई क्वालिटी कंटेंट मेकिंग प्रोसेस, बहुत सारे वीडियोस हैं, बुक्स है, ये सारे चीज़ रीड करी मैंने और डेमो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, कंटेंट क्रिएशन के रिगार्डिंग ये सारे स्टडीज़ करी। और 10 तारीख को मैं 2 घंटा डेमो ट्रेड किया था जो यहाँ मेंशन किया हूँ मैं। और 11वीं तारीख को मैं $15 डिपॉजिट किया था और उसी दिन इमोशन फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा था क्योंकि प्रीवियस लॉसेस बहुत हो चुके थे और इसी वजह से मेरा लॉस उस दिन लॉस प्रॉफिट करके $2.21 में मैंने क्लोज किया था। उस दिन मैंने 33 ट्रेड लिया था जो कि 14 ट्रेड बस लॉस थे, जो कि 50% की एक्यूरेसी 56% की एक्यूरेसी के साथ। उसके जस्ट नेक्स्ट डे पूरा कैपिटल ब्लो आउट कर दिया क्योंकि ओवर ट्रेड और इमोशन फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा था। प्रीवियस डे का इमोशंस जो कि स्टोर्ड हुआ था इन ट्रेड्स के दौरान, तो वो सारी चीज़ें और ओवर कॉन्फिडेंस। और सेकेंड टाइम और उसी दिन मैंने $6 डिपॉजिट किया था, जो मेरे पास बचा कुचा जो पैसा था वो पॉकेट ऑप्शन में डिपॉजिट करके मैंने उसको भी लॉस कर दिया था। मैंने जो मेरा एक्चुअल ब्रोकर है कॉटेक्स, उसमें
$17.75 का लॉस किया था और $6 पॉकेट ऑप्शन में, ये टोटल करके $23.75 वो उस दिन लॉस किए थे। और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लिए और रिलैक्स किए उसी उसी दौरान। ये नो ट्रेड डे था, फिर डेमो ट्रेड में 2 दिन प्रैक्टिस किए, 14 और 15 तारीख को। और 16 और 17 को ट्रेड नहीं लिए थे, नो ट्रेड डे और डेमो ट्रेड डे था। इसी दौरान मैं सेमिनार भी, एक स्टूडेंट का पीपीटी और सेमिनार क्रिएट किया था, तो उससे भी थोड़ा कुछ पैसा लिया था या अर्न किया था। तो ये सारी चीज़ें इन बिटवीन डेज किया था। और 18 तारीख को मैंने डिपॉजिट किया था $10, और $10 पूरा ब्लो आउट कर दिया था, क्योंकि ये कलेक्टिव इमोशन जो बहुत दिनों से जो लॉसेस का प्रोसेस इकट्ठा हो के इमोशन पूरा हावी हो चुका था मेरे अंदर, तो वो सारी चीज़ें पूरे मंथ को ख़राब किया मतलब। और ये स्टॉप लॉस फॉलो ना करने का भी मेजर रीज़न है मेरा, ये जितना भी ये बड़ा बड़ा लॉसेस है मेरे लिए, क्योंकि अभी कैपिटल मेरे पास है नहीं, और लिमिटेड रिसोर्स के साथ मैं ये ट्रेड प्लेस करता हूँ या ट्रेड करता हूँ इस मार्केट में। तो वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं इन सभी ट्रेड्स को या इमोशंस को, क्योंकि थोड़ा सा भी ऐसा कम लगे कि कैपिटल जैसे $10 से नीचे आ गया, तो रिस्क बहुत ज़्यादा, और कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में पूरा अकाउंट ही ब्लो कर देना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और 18 तारीख को मैं पूरा $10 ब्लो आउट कर दिया था उसी दिन डिपॉजिट करके। उसके बाद ये 3 से 4 दिन लगातार मैं नो ट्रेड डे में था, और एक दिन डेमो ट्रेड किया था 22 तारीख को। और उसके बाद ये नो ट्रेड डे था 23 तारीख को, और 24 तारीख को नो डेमो ट्रेड किया था। 25 को फिर डिपॉजिट करके मैं, इस दिन मैं डिपॉजिट किया था $12 समथिंग 25 तारीख को, और $5.21 का प्रॉफिट जनरेट करके इस दिन ट्रेड अच्छा खासा था, और इमोशन हावी हो रहा था, पर अपन उस दिन एग्जिट किए थे प्रॉफिट में। तो अपन 18 ट्रेड लिए थे, जिसमें से सिर्फ 6 ट्रेड ही लॉस हुए थे। और बाइनरी मार्केट में ये 18 ट्रेड्स 16 ट्रेड ये नॉर्मल है, क्योंकि आपको ट्रेड प्लेस करना बहुत पड़ता है बाइनरी मार्केट में, या क्वांटिटी ऑफ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा होता है ना कि क्वालिटी ऑफ्स भी होता है, लेकिन एक ट्रेड्स आप बहुत रैपिड लेते हैं या स्ट्रेटेजी की वजह से बहुत सारे ट्रेड प्लेस करते हैं। फिर उसके बाद ये 26 से 30 तारीख के बीच कोई भी ट्रेड नहीं लिया गया है, मतलब रियल मनी में, और डेमो ट्रेड में तो मैं ट्रेड करते रहता हूँ। तो ये था पूरे मंथ का एनालिसिस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे 30 तारीख तक का। उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स मैंने लिया था वो 9 दिन अपन ट्रेड किए थे, जिसमें से सिर्फ 4 दिन ट्रेड लॉस है अपना। और 4 दिन ट्रेड लॉस ऐसा है कि पूरे मंथ का जो बैलेंस है वो पूरा खराब करके गया है। जैसे स्टार्टिंग में ही 4 तारीख को ही $45 का लॉस, उसके बाद 6 तारीख को $18.4 का लॉस, फिर 12 तारीख को $23.75 का लॉस। ये बड़ा बड़ा लॉस होने के बाद ये जो 18 तारीख को मैं $10 डिपॉजिट किया था, तो इसके सामने कुछ नहीं है। अगर मैं इतना बड़ा बड़ा प्रीवियस लॉस कर लिया हूँ अकॉर्डिंग टू माय कैपिटल साइज और मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, ये मेरे लिए बड़ा लॉसेस है। तो $10 रिकवर करने के
माइंडसेट से आया था मैं, तो ये लॉस होना तय था। उसके बाद इसमें भी जो 25 तारीख को मैं जो ट्रेड प्लेस किया था, या जो 18 ट्रेड लिया था, जिसमें से सिर्फ 6 ही लॉस हुआ था, उसमें भी अपन इमोशनल फ्लक्चुएशन या इमोशन बहुत हावी था। क्यों? क्योंकि इस दिन बहुत ही अपन इतना सारा प्रीवियस लॉस देख चुके हैं कि ये ट्रेड करने में थोड़ा सा हेजिटेशन तो होता है, और इमोशन थोड़ा सा वर्क भी उस तरीके से नहीं करता जब आप नॉर्मल मार्केट या नॉर्मल सिचुएशन में हो, या और लॉस के सिचुएशन में हो, तो आप इमोशन थोड़ा सा ट्रिगर करेगा। तो ये था अप्रैल मंथ का जितना भी प्रॉफिट और लॉस का डे बाय डे था। और 9 दिन अपन ट्रेड किए थे, सिर्फ 4 दिन अपना लॉस था और 5 दिन प्रॉफिट में था, लेकिन ये पूरे मंथ को खराब करके गया था, और ऑलमोस्ट $70 के करीब अपने का लॉस हुआ अप्रैल के मंथ में, जो कि इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करे तो ये 6,497, वही करीबन या ऑलमोस्ट 6,500 के करीब होते हैं। और एक्यूरेसी भी देखा जाए तो बहुत ही लो है। 53% एक्यूरेसी इज वेरी लो। और ये हाईएस्ट लॉस हुआ था अपने को अकॉर्डिंग टू डे देखा जाए तो 12 तारीख को, जो कि स्टार्टिंग में बहुत बड़ा लॉस हो गया था। इन तीनों ट्रेड को कंबाइन किया जाए तो ये बड़ा लॉस है। और मेरे ट्रेड करने का पीछे का जो लॉजिक रहता है, वो रहता है 1 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अपन कैंडल एनालिसिस करते हैं, और प्राइस एक्शन के बेसिस पे अपन ट्रेड प्लेस करते हैं, और कैंडलस्टिक रिएक्शन और साइकोलॉजी को प्रॉपर ध्यान देते हुए। और इंडिकेटर का देखा जाए तो अपन स्टोकास्टिक ऑसिलेटर, जो कि एक इंडिकेटर है, वो यूज़ करते हैं 70-30 के जो उसका वैल्यू रहता है वो ऐड करके। और मूविंग एवरेज 10 यूज़ करते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग या शॉर्ट टाइम फ्रेम में 10 मूविंग एवरेज मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, तो वो करते हैं। और बेसिक प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें को देख के अपन ट्रेड प्लेस करते हैं। तो ये अपना स्ट्रेटेजी रहता है इस ट्रेड को लेने का। और बहुत सारा मिस्टेक्स हुआ है अप्रैल के मंथ में, जिसका खामियाजा या लॉसेस अपने को देखने को मिला। बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, जैसे इमोशनल ट्रेडिंग है, और ओवर ट्रेड करना है, और स्टॉप लॉस को इग्नोर करना है। ये सारी चीज़ें जो बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं वो मैंने किया है, तो वो उसका काजेस है ये लॉस, जो कि 6,500 के करीब कुछ है, और एक्यूरेसी भी बहुत कम है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसा वैल्यूबल कंटेंट आपको मिलते रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अपन इस जर्नी में बने रहें। वंस अगेन थैंक यू।